देखो, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है नेशनल इनकम। क्या होता है नेशनल इनकम? नेशनल इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न्ड बाय अ कंट्री, मतलब हमारे प्यारे भारत ने जो भी इस साल मैन्युफैक्चर करके, सर्विस प्रोवाइड करके, एग्रीकल्चर उत्पाद करके जो भी पैसा जनरेट करा है वो सब क्या होता है? नेशनल इनकम होती है। अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब हमारे भारत के 4 कोने। कैसे? अगर हम टॉप पे चले गए, मतलब हमारा ताज जो जम्मू और कश्मीर है, वो नीचे कन्याकुमारी, राइट में असम और लेफ्ट में गुजरात। तो ये 4 कोनों के बीच में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग होगा, सर्विस प्रोवाइड की जाएगी या फिर कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज से पैसा कमाया जाएगा, वो डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। इसके अलावा भी डोमेस्टिक टेरिटरी होता है, जैसे समुद्र में समुद्र का जो आखिरी छोर है वहां से 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा इंडियन ओशन कहलाता है। उसके अंदर आपने कोई भी मछली पकड़ी, ऑयल रिग्स या फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है जो क्रूड ऑयल और गैसेस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये सब डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा। अब जैसे कुछ पॉइंट्स हैं डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करने वाले। पहला बोला, अगर हमारे यहां से कोई शिप और एयरक्राफ्ट मल्टीपल कंट्रीज में जा रहा है, ट्रेवल कर रहा है और वो इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो इनकम किसका पार्ट होगी? देखो, यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओरिजिन पॉइंट या ओनरशिप टाइटल। वो शिप या एयरक्राफ्ट या वो कंपनी का ओनरशिप कहां का है? मान लो इंडिया का है, तो वो ओनरशिप कहां की होगी? इंडिया की या हमारे प्यारे भारत की होगी। दूसरी चीज, अगर हमारी कोई नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, वो भी कहां पे? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब हर इंटरनेशनल वाटरवेज के अंदर कुछ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं। अगर वो हमारी कंपनियों को मिला है और वो कंपनियां उस पर्टिकुलर रीजन में से क्रूड ऑयल और गैसेस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो भी कहां का पार्ट होगा? इंडिया का पार्ट होगा, हमारे प्यारे भारत का पार्ट होगा। अगली चीज जो आखिरी पॉइंट है वो है एम्बेसी, कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट लोकेटेड अब्रॉड। अब भाई हमें हमारे देश में घूमने के लिए एम्बेसी की जरूरत नहीं है, मगर जो विदेश से लोग हमारे यहाँ आते हैं उनको हमारी एम्बेसी, मतलब कहाँ होती है? जिस कंट्री के लोग आना चाहते हैं उस कंट्री में हमारी एक एम्बेसी होगी। तो वो एम्बेसी क्या करती है? वीजा इशू करती है। तो वो रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है वो कहाँ का पार्ट होगा? इंडिया का पार्ट होगा, हमारे प्यारे भारत का पार्ट होगा। अगली चीज जो है वो है कॉन्सुलेट। कॉन्सुलेट क्या मतलब होता है? ये भी दूसरी कंट्रीज में होता है, इंडिया का भी कॉन्सुलेट होगा। उसका यूज क्या होता है?